Hello everyone. Today we will proceed with the 18th chapter of Robert series Suppression. Very important topic for the exam and for the practice also. So in this topic, Robert explains that the disease symptoms are expression of the disturbed vital force. तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार कि डिसीज सिम्टम्स जो है वो क्या है कि जो डिस्टर्ब वाइटल फोर्स है उसका एक एक्सप्रेशन है. When we merely suppress the symptoms without curing the internal disorder, the disease is driven deeper into the organism. अगर ये सिम्टम्स जो है इसको अगर सप्रेस किया जाए तो क्या होता है, डिसीज जो है और डीप चला जाता है, उसके सिर्फ सिम्टम ऊपर से डिसअपियर हो जाते हैं और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सप्रेशन. और इस प्रोसेस को ही रॉबर्ट ने क्या कहा है, सप्रेशन. So what is suppression? Suppression means forcibly stopping the symptoms without correcting the internal imbalance. तो अंदर जो imbalance है जिसकी वजह से symptoms बाहर आए उसको properly cure करने की वजह से करने की बजाय सिर्फ उसको forcibly stop किए जाए symptoms को, तो उसको बोलते हैं suppression. The symptoms disappear externally but the disease process continues internally. बाहर से सिर्फ सिम्टम डिसअपियर होते हैं बट अंदर डिसीज प्रोग्रेस होते रहता है. व्हाट इज वाइटल, सो वाइटल फोर्स एंड डिसीज. वाइटल फोर्स और डिसीज का क्या नाता है? अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट, वाइटल फोर्स मेंटेन्स द हार्मोनी एंड हेल्थ. जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सिंस 6th एडिशन हम लोगों ने पढ़ा है और रॉबर्ट भी वही दोहरा रहे हैं यहाँ पे. वाइटल फोर्स मेंटेन्स द हार्मोनी एंड हेल्थ. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस may disturb it. When disturbed, the symptoms appear. तो वाइटल फोर्स जब डिस्टर्ब होता है किसी भी डायनेमिक कॉज की वजह से तो सिम्टम अपियर हो जाते, डिसीज स्टेट में चला जाता है. तो सिम्टम्स आर देयरफॉर नॉट एनिमीज बट सिग्नल्स ऑफ द इंटरनल डिसऑर्डर. तो सिम्टम जो है वो हमारे एनिमी नहीं है, वो सिर्फ सिग्नल है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अंदर डिसीज तैयार हो रहा है. इमोशनल सप्रेशन. तो देखो यहाँ पे सप्रेशन के अलग अलग लेवल पे कैसे सप्रेशन हो रहा है उसके बारे में हार्वर्ड रॉबर्ट यहाँ पे लिखते हैं. द स्ट्रॉन्ग इमोशन कैन डिस्टर्ब वाइटल फोर्स. दिस मे इवन अफेक्ट द चिल्ड्रन, नर्सिंग इन्फेंट, फ्यूचर जनरेशंस. देखो इमोशन सप्रेशन कौन से लेवल तक डिसीज को लेके जा सकता है इसके बारे में लिखते हैं. इमोशनल इन्फ्लुएंस एग्जांपल्स दिए, फ्राइट, फियर, ग्रीफ, अनरिक्विटेड लव, बिजनेस वरीज, शॉक. तो उसके पॉसिबल इफेक्ट क्या है? फ्राइट की वजह से नर्वस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फियर की वजह से क्रोनिक एंजाइटी हो सकती है, ग्रीफ की वजह से वीकनेस, डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट, अनरिक्विटेड लव से मेंटल सफरिंग होता है, बिजनेस वरीज से एग्जॉशन होता है और शॉक से डीप कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर. दीज आर द पॉसिबल इफेक्ट्स. ऐसा नहीं कि यही इफेक्ट होने चाहिए. दीज आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द सम इमोशंस. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये इमोशनल सप्रेशन की वजह से ये इफेक्ट इस तरह से पेशेंट में हो सकते हैं. Next is the drug suppression. Robert strongly criticizes the palliation with the physiological doses. For example, opium for the cough. Suppresses the cough temporarily, but disease may go deeper. यहाँ पे क्या होता है, अगर फिजियोलॉजिकल डोसेस मीन्स लार्ज डोसेस में मटेरियल डोसेस में हम लोग देते हैं अगर कोई भी मेडिसिन. यहाँ पे एग्जांपल दिया ओपीएम का. अगर ओपीएम लार्ज डोसेस में दिया, मटेरियल डोसेस में दिया कफ के लिए, तो क्या होगा, वो कफ टेम्परली सप्रेस करेगा बट डिसीज जो है वो और डीपर लेवल पे चला जाएगा. तो लेटर इट मे कॉज द फीवर, नाइट स्वेट्स एंड डीप लंग पैथोलॉजी में अपीयर. तो यहाँ पे बाद में डीप लंग पैथोलॉजी भी हो सकती है. ऐसे पेशेंट में निमोनिया तक पेशेंट जा सकता है. सिर्फ और सिर्फ ऊपर के सिम्टम्स कम होंगे, कफ कम होगा, लेकिन अंदर का जो पैथोलॉजिकल स्टेट है वो बढ़ता रहेगा बिकॉज ऑफ द सप्रेशन. हनीमन प्रिंसिपल्स क्या है देखो. फ्रॉम द ऑर्गेनॉन 59th aphorism,
हनीमन क्या लिखते हैं, पैलिएटिव एंटीपैथिक ट्रीटमेंट गिव्स द टेम्पररी रिलीफ फॉलोड बाय द एग्रेवेशन। तो जो एंटीपैथिक ट्रीटमेंट है, जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, उससे क्या होता है, टेम्पररी रिलीफ मिलता है, बट लेटर द सिम्टम्स का एग्रेवेशन होता है। मीनिंग द अपोजिट ट्रीटमेंट सप्रेसेस द symptoms, but then disease become the worst or returns with the worst symptoms. एग्जाम्पल्स दिए कुछ यहाँ पे हार्वर्ड रॉबर्ट ने सप्रेशन के। पहला एग्जाम्पल है कफ सप्रेशन, सप्रेसिंग कफ रिपीटेडली में पुश द डिसीज डीपर इनटू द लंग्स टुवर्ड्स द सीरियस क्रोनिक डिसीज। तो अगर कफ को सप्रेस किया जाए तो वो और ज़्यादा लंग को डीपली अफेक्ट करेगा और सीरियस क्रोनिक डिसीज तक लेके जाएगा। डायरिया सप्रेशन, स्टॉपिंग द डायरिया सडनली may lead to the constipation, fever, delirium और डेंजरस ब्रेन कंडीशंस। तो डायरिया भी सप्रेस हुआ तो भी कॉन्स्टिपेशन और डेलिरियस और ब्रेन के डेंजरस डिसीजेस भी हो सकते हैं। रिमेटिक पेन एंड सप्रेशन, सप्रेसिंग द रूमेटिज्म विद द स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स may drive the disease to the heart। तो रूमेटिक अगर सिम्टम सप्रेस हुए तो वो हार्ट का रूमेटिक डिसीज तक जाता है। Painkillers and suppressions, frequently aspirin and the painkiller uses hides the warning signs। इससे क्या होता है, जो वार्निंग साइंस होते हैं, जो सिम्टम्स आने चाहिए वो नहीं आते। डज नॉट क्योर द डिसीज, डिसीज तो क्योर होता ही नहीं है ऐसे केस में। एंड मे वर्सन द डीपर पैथोलॉजी, और अंदर डिसीज पनपते रहता है और ज़्यादा डीप लेवल पे जाते रहता है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर के सिम्टम जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पेन किलर्स। So these are the examples, different examples। अभी स्किन सप्रेशंस, स्किन सप्रेशन के बारे में क्या लिखते हैं रॉबर्ट, रॉबर्ट स्पेशली वांट्स अगेन द ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, लोकल एप्लीकेशंस फॉर द एक्जिमा। अकॉर्डिंग टू हिम द स्किन इरप्शन इज एन आउटलेट। तो स्किन इरप्शन जो है वो एक आउटलेट की तरफ काम करता है, और अगर ये जो सारे सिम्टम्स स्किन पर जो आते हैं एक्जिमा जैसे या कोई भी स्किन इरप्शन जो है, अगर इसको सप्रेस किया जाए तो क्या होता है, इफ सप्रेस द डिसीज मूव्स इनवर्ड्स। तो डिसीज जो है और अंदर की तरफ जाता है, टूवर्ड द डीपर ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम एंड द मेंटल स्फीयर। तो और डीप लेवल पर डिसीज ट्रेवल हो जाता है। सप्रेशन ऑफ द सिक्रेशंस, जो सिक्रेशंस है उसको सप्रेस करने पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्टॉपिंग द स्वेट, suppressing the food perspiration, suppressing the menses and blocking the eliminations। जो eliminations है मीन्स डायरिया है, वोमिटिंग्स है, ऐसे elimination जो बॉडी से होते रहते हैं अलग अलग, या स्वेट है, फूड परस्पिरेशन है, मेंसेस है, अगर इसको सप्रेस किया जाए, दीज आर ऑल द सिक्रेशंस ऑफ द बॉडी। इसको अगर सप्रेस किया जाए तो क्या होता है, दीज इंटरफेयर विद द नेचुरल एलिमिनेशन वाइटल फोर्स एक्सप्रेशन। तो वाइटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन वो सप्रेस हो जाता है, और जो नेचुरल एलिमिनेशन होना चाहिए, बॉडी से बाहर होनी चाहिए ये सारी चीजें, वो उसके साथ इंटरफेयर करता है, एंड इट मे लीड टू द मेजर इंटरनल डिसीज। और इसकी वजह से अंदर कोई बड़ा डिसीज होने की संभावना और बढ़ती है। सर्जिकल सप्रेशंस, तो these are the types of the suppression। सर्जिकल सप्रेशन, the Robert also criticized the removal of the organ merely as the removal of the symptom। तो सर्जरी से भी कुछ ऑर्गन्स रिमूव किए जाते हैं और उसकी वजह से सिम्टम्स सिर्फ रिमूव होते हैं, बट डिसीज वैसे की वैसे ही बॉडी में और प्रोग्रेसिव होते रहता है। एग्जाम्पल टॉन्सिल्स, टीथ, साइनसेस, nowadays uterus is also one of the example of surgical suppression। He says surgery removes the लोकल मैनिफेस्टेशन। सर्जरी से क्या होता है कि लोकल मैनिफेस्टेशन जो है, वो लोकल सिम्टम जो है वो सिर्फ रिमूव होते, बट नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर। बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर है, जो इंटरनल डिसऑर्डर है, वो वैसे ही कंटिन्यू होता है और पैथोलॉजिकल स्टेट में चला जाता है। तो होम्योपैथिक व्यू ऑफ क्यूर क्या है, द ट्रू क्यूर मीन्स रिस्टोरिंग द ऑर्डर टू द वाइटल फोर्स, नॉट हाइडिंग द सिम्टम। तो होम्योपैथी सिम्टम को हाइड नहीं करना चाहती है, वो रिस्टोर द वाइटल फोर्स। कैसे, तो क्या करना है फिजिशियन को, द फिजिशियन शुड अलाउ द डिसीज एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंड द सिम्टम टोटलिटी एंड प्रिस्क्राइब द सिमिलियम।
इसलिए हम लोगों को सप्रेशन में नहीं जाना है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स पे नहीं जाना है, सर्जिकल सप्रेशन में नहीं जाना है, पेन किलर्स पे नहीं जाना है, पैलिएशन में नहीं जाना है। तो क्या करना है, जो डिसीज का एक्सप्रेशन है उसको अलो करना है एंड अंडरस्टैंड सिम्टम टोटलिटी। यू हैव टू टेक द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम एंड प्रिस्क्राइब द सिमिलिमम। देखो हर जगह पे एक ही हम लोगों के पास है, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम एंड द सिमिलिमम। दिस इज द ओनली principle you have to follow in each and every case. Key homeopathic principle. Symptoms are the expression of the constitutional disturbance. तो होम्योपैथिक प्रिंसिपल क्या है, सिम्टम्स क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टर्बेंस। अंदर से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल में डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, माइजम सॉरी वाइटल फोर्स में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तभी सिम्टम्स आते हैं। देयरफॉर सप्रेसिंग देम इज डेंजरस। तो उसको सप्रेस करना बहुत डेंजरस है। अंडरस्टैंडिंग देम इज इसेंशियल। तो उसको समझना इसेंशियल है कि ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट कोट क्या लिखा है यहाँ पे, नो ग्रेटर क्राइम कैन बी कमिटेड देन सप्रेशन बिकॉज सप्रेशन में प्रोड्यूस क्रोनिक डिसीज, मेंटल डिसीजेस एंड डीपर पैथोलॉजी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं रॉबर्ट, इट इज अ क्राइम। तो सप्रेशन इज अ ग्रेटर क्राइम। तो उससे ज्यादा बड़ा कोई क्राइम ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर सप्रेशन किया तो पेशेंट को हम और ज्यादा डीप पैथोलॉजिकल स्टेट में लेके जाते हैं, क्रोनिक डिसीज उसको देते हैं, मेंटल डिसीजेस भी यहाँ पे आ सकते हैं और डीपर पैथोलॉजिकल चेंजेस पेशेंट में आते हैं। तो रॉबर्ट यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि एक ट्रू फिजिशियन का क्या काम है, प्रिजर्व द हार्मोनी ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट एंड ओनली देन कैन हेल्थ बैलेंस एंड द ट्रू क्यूर इज अचीव। तो यहाँ पे सप्रेशन से क्यूर नहीं हो सकता है। एक अच्छे फिजिशियन का, ट्रू फिजिशियन का काम क्या है, उसको प्रिजर्व करना है, बॉडी माइंड और स्पिरिट को जो हार्मोनी है उसको प्रिजर्व करना है। तभी जाके कोई भी पर्सन हेल्दी स्टेट में, कोई भी पेशेंट को हम हेल्दी स्टेट में वापस ला सकते हैं, उसका वाइटल फोर्स बैलेंस कर सकते हैं एंड दिस इज और ट्रू क्यूर अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ द ट्रू फिजिशियन। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द suppression by the Herbert Robert. This is also again a very short explanation only for the exam point of view. उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में लेक्चर लेने वाले हैं। दिस इज ओनली फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच।